अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं उसामा मुख्तार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है काउंटडाउन मैथमेटिक्स क्लास 7 और उसकी एक्सरसाइज है 6B, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि डिस्काउंट वगैरह कैसे कैलकुलेट किया जाता है, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है, और उसके अंदर मार्क प्राइस और सेल प्राइस की बात आएगी, प्रॉफिट परसेंटेज की बात आएगी। प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज की बात तो हम लास्ट एक्सरसाइज 6A के अंदर कर चुके हैं। तो 6B के अंदर सबसे पहले आप देखिए, मैं चंद फार्मूलाज लिखता हूँ, उनको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके पास डिस्काउंट का फार्मूला ये होता है, आपके पास MP माइनस SP। देखिए, MP से मुराद होता है मार्क प्राइस जो है, और SP जो है वो सेल प्राइस है। उसके बाद आप डिस्काउंट का परसेंटेज निकालेंगे। जब D से मैं डिस्काउंट को नोट किया करूंगा, शॉर्ट फॉर्म है इज इक्वल्स टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय MP मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा जो आपने या किसी सेलर ने एक डिस्काउंट दिया होगा, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर जो डिस्काउंट होगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक। ये दो बेसिक फार्मूलाज थे और अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, आपके पास वो कह रहा है कि एक टेबल है, आपने जो फिलिंग द ब्लैंक फिल करने हैं, ये जो बॉक्सेस एम्प्टी हैं आपने इनको फिल करना है। तो देखिए, हमारे पास नंबर 1 के ऊपर है मार्क प्राइस आपको 650 दी हुई है और सेल प्राइस दी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि आप डिस्काउंट कैलकुलेट करें, डिस्काउंट कैलकुलेट करने के बाद उसका परसेंटेज भी निकालें। तो देखें, डिस्काउंट का क्या फार्मूला होता है, D इक्वल टू M.P माइनस S.P। तो MP की वैल्यू आपके पास 650 है, 650 रुपीज, माइनस SP की वैल्यू आपके पास 520 है। ये जब आप माइनस करेंगे तो RS 130 आपके पास आ जाएगा। तो उसके बाद देखें, अब हमने ये जो डिस्काउंट निकाला ये हम लिख देंगे यहाँ पर। मैं इसको कलर चेंज करके लिख देता हूँ ताकि आपको ये पता चल सके कि ये वाली बॉक्सेस जो हैं वो हमने कैलकुलेट किए हैं। इसके बाद आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज है। डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला आपको पता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसी को यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ। D से डिस्काउंट है, हमारे पास डिस्काउंट जो है 130 आया है। MP आपके पास मार्क प्राइस 650 है, 650 मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखें, ये एक 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा। तो 65 1 द 65 और 65 2 टाइम्स 130 होता है, तो ये इस तरह कट जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 10 रह जाएगा, तो ये आपके पास 20% बन जाएगा। डिस्काउंट की जो परसेंटेज आई आपके पास वो 20% आ गई। आई होप ये आपको ये वाला पार्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट हम इसको देख लेते हैं पार्ट 2 को। पार्ट 2 के अंदर देखें, आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है और सेल प्राइस जो है वो दी हुई है। आपको कहा जा रहा है कि आप मार्क प्राइस और डिस्काउंट जो है वो कैलकुलेट करें। तो देखें, हमें जो डेटा गिवन है, हमने उस गिवन डेटा की हेल्प से उस डेटा तक पहुंचना है। हमारे पास बेसिकली डिस्काउंट परसेंटेज एंड SP बोथ आर गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट मार्क प्राइस एंड डिस्काउंट। तो देखें, आपके पास डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय MP मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखें, डिस्काउंट बेसिकली किसके इक्वल होता है, MP माइनस SP के। तो मैं डिस्काउंट की जगह ये चीज पुट करता हूं, MP माइनस SP डिवाइडेड बाय MP मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखें, अब इसमें से जो चीज मुझे क्या चाहिए, MP चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बाकी जगह पर जो वैल्यूज मुझे गिवन है मैं वो पुट कर दूंगा। डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू हमारे पास 15% है, MP हमने कैलकुलेट करना है, माइनस SP की वैल्यू हमारे पास 170 है, MP मल्टीप्लाई बाय 100। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे।
MP इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां पर ये देखें MP माइनस 170 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, MP 100 माइनस 170 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये 17,000 बनेगा। अब आपके पास क्या, सॉरी ये 100 जो है MP यहां पर हमने लिखना था, MP यहां आकर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 15 MP बन गया। यहां पर ये MP इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 17,000 अपनी जगह रहेगा। तो जब इसको माइनस करेंगे आप, तो ये माइनस 85 MP आ जाएगा। 100 से आप 15 को माइनस करेंगे तो 85 आएगा, और यहां पर आपके पास माइनस 17,000 है। तो अब आप MP को अलग करना चाहते हैं, तो दोनों साइडों पे आप माइनस 85 से डिवाइड कर देंगे, ये चीज आपके पास कट जाएगी, माइनस माइनस से कट जाएगा। 85 1 था, 85 200 टाइम्स 17,000 होता है। तो आपके पास जो MP आया वो RS 200 आ गया। अब आप क्या करेंगे, डिस्काउंट निकालेंगे, MP माइनस SP। MP की वैल्यू 200 है, SP की वैल्यू 170 है, तो 200 माइनस 170 जो है वो आपके पास RS 30 रुपीज बन जाएगा। आई होप ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट इजीएस्ट आपके पास एक्सरसाइज है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में उन्होंने आपको 840 जो है वो मार्क प्राइस दी हुई है। लेट मी चेक द क्वेश्चन कि कोई और भी डेटा इसका गिवन है या नहीं है, तो मैं इसको चेक कर लेता हूं जरा। एक्सरसाइज आपकी 6B है। 6B के अंदर 10% आपको डिस्काउंट दिया हुआ है। 10% यहां पर 10% आपका डिस्काउंट है, ये वाला डिस्काउंट यहां पर नहीं है, ये यहां पर है वैल्यू। तो देखें, अब आपके पास मार्क प्राइस भी है, डिस्काउंट भी है, डिस्काउंट परसेंटेज भी है, डिस्काउंट परसेंटेज भी है, मार्क प्राइस भी है, तो यहां से हमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखें, मैं जरा यहां पर इसको पुट कर देता हूं। देखें, डिस्काउंट परसेंट 10 है, इक्वल टू D, और MP आपके पास 840 है, मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो ये इधर आके जो 840 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, D 100 100, इधर D से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। एक जीरो ये इस जीरो से और एक जीरो इस जीरो से चला गया, 1 बन रहेगा। 84 जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये D की वैल्यू जो है वो हमारे पास 84 आ जाएगी। RS 84। सेल प्राइस अब आप कैलकुलेट कर सकेंगे। देखिए, सेल प्राइस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास डिस्काउंट का फार्मूला ये है, D इक्वल टू MP माइनस SP। तो अब आप अगर SP को इधर ले आए और D को इधर ले जाए, SP इधर माइनस है तो इधर आकर प्लस का बन जाएगा, और डिस्काउंट इधर प्लस में है तो इधर आकर माइनस का बन जाएगा। MP की वैल्यू आपके पास 840 है और डिस्काउंट आपके पास 84 का आया है। तो अब आपके पास सेल प्राइस जो है वो आप इससे जब ये माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगी। 840 से आप 80 को माइनस कर देंगे तो ये आपके पास आई थिंक 756 रुपीज बनेंगे, 756 जी। तो ये लें जी, आपके पास RS 756 सेल प्राइस आ गई है। अब हम नेक्स्ट पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 में आपके पास 5600 MP दिया हुआ है, डिस्काउंट आपके पास 1400 दिया हुआ है। यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्काउंट परसेंटेज। तो अब हम जरा इसको देख लेते हैं। यही वाला फार्मूला आप यूज करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए। इक्वल टू डिस्काउंट की वैल्यू आपके पास D डिस्काउंट है 1400 डिवाइडेड बाय MP आपके पास 5600 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा, ये दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। तो अब आप देखें 1400 डिवाइडेड बाय 56, आप इसको 2 के टेबल के ऊपर काट भी सकते हैं।
228 टाइम 27 टाइम, जो 700 है। और इसी तरह अगेन ये कट सकता है 214 टाइम और 350 टाइम आई थिंक सो। तो 350 डिवाइडेड बाय 14, तो ये आपके पास नेक्स्ट 2 के टेबल पे अगेन जाएगा 27 टाइम और 2 1 टाइम, 2 टाइम, 5 टाइम, तो 125 डिवाइडेड बाय 7। अगर ये भी किसी टेबल के ऊपर जाता है, आई थिंक सो ये जाएगा, आई डोंट नो ये किस पे जा रहा है, हम चेक कर लेते हैं। 7 1 7 5 7 6 टाइम, आई थिंक सो ये 16% जो है ये बन जाएगा ऑलमोस्ट। तो ये आप काट भी सकते हैं, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। तो नेक्स्ट अब आपके सेल प्राइस आपने निकाल देनी है। सेम अगेन आपके पास आ गया है डिस्काउंट, डिस्काउंट इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। तो अभी जो आपने फार्मूला बनाया था, एसपी को आप इधर ले आएंगे प्लस में हो जाएगा और एम डी को इधर ले जाएगा माइनस हो जाएगा। एमपी आपके पास क्या है 5600, डिस्काउंट आपके पास दिया हुआ है 1400, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 4200। तो ये आपके पास आर एस 4200 जो है वो आपके पास एसपी आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस तरह कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक सो कि आपको ये समझ आया होगा। आई होप आपने बेटर अंडरस्टैंडिंग किया होगा। तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें हम डिटेल के साथ चले। अगले जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं उसके अंदर हम थोड़ी स्पीड अप भी होंगे और कम टाइम भी लेंगे और इसको इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 400, एक आर्टिकल है उसकी जो मार्क प्राइस है वो 400 है, यानी आपके पास एम पी मार्क प्राइस गिवन है 400 RS एंड इट इज सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 10%। तो डिस्काउंट निकाला गया है 10% का। फाइंड द सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस आपने एसपी जो है उनको कैलकुलेट करके देना है। अब देखें हम एसपी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास जो फार्मूला है डी इक्वल टू डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस एसपी सेलिंग प्राइस। तो अब देखें यहां डिस्काउंट है, हमारे पास एमपी है, एसपी हमने कैलकुलेट करना है। अगर हमारे पास डिस्काउंट आ जाता है देन वी आर एबल टू फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखें डिस्काउंट के लिए आपको पता है कि डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला होता है डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखिए डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू 10 है, डिस्काउंट आप यहां से कैलकुलेट करेंगे, एमपी की वैल्यू आपके पास 400 है मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये 2 जीरो से कैंसिल, डी डिवाइडेड बाय 40। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 40 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सॉरी 4 बनेगा, ये 4 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 बन जाएगा। तो डिस्काउंट आपके पास RS 40 रुपीज का आ गया। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, डिस्काउंट की वैल्यू 40 है, एमपी की वैल्यू आपके पास 400 है और एसपी आपने कैलकुलेट करना है। इस फार्मूले के अंदर आपने बेसिकली वैल्यूज पुट कर दी। ये एसपी इधर आकर इक्वल की साइड पे आके प्लस हो जाएगा और 40 इक्वल के इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो ये आपके पास कितना बन जाएगा 360। ये RS 360, 400 से 40 को माइनस कर देंगे तो RS 360 बन जाएगा जो आपकी नेट सेलिंग प्राइस होगी। तो आप इस क्वेश्चन को वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हैं। वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करते हैं। इफ द लिस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल इज 1000 RS, तो लिस्ट प्राइस जो है वो आपके पास, या मार्क प्राइस भी इसको कह सकते हैं, वो RS 1000 है एंड इट सोल्ड फॉर द RS 900। तो सेल प्राइस जो है जिस पर आपने सेल की है वो RS 900 है। कह रहे हैं कि फाइंड द डिस्काउंट परसेंट।
हमने डिस्काउंट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, यानी डी परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट आप कैलकुलेट करेंगे, पर सबसे पहले डिस्काउंट आपके पास होता है एमपी माइनस एसपी। एमपी मार्क प्राइस 1000 है और एसपी आपके पास 900 है। ये आपके पास 100 आरएस आ जाएगा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट परसेंटेज का आपको फार्मूला पता है कि डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो अब आप डिस्काउंट की जगह पर उसकी वैल्यू 100 पुट कर देंगे, एमपी की जगह उसकी वैल्यू 1000 पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसको देख लीजिए ये क्या बनता है, 2 जीरोस इन 2 जीरोस को खत्म कर देगा। 10 डिवाइडेड बाय 100 तो 0 0 से कैंसिल, तो आपके पास 10 जस्ट बच गया, 10% एज आ गई आपकी। ये आपने बेसिकली मार्क प्राइस आपको 1000 गिवन थी, एसपी आपको 900 गिवन था। यू ऑब्वियसली नो कि आप 1000 मार्क प्राइस है तो एसएल प्राइस अगर 900 है, आप उसको सेल करते हैं तो 100 का डिस्काउंट होता है। तो डिस्काउंट परसेंटेज के लिए हमारे पास फार्मूला गिवन था, हमने डिस्काउंट की जगह पर 100 को पुट किया, एमपी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिंप्लीफाई करते हुए हमें पता चला कि डिस्काउंट जो है वो 10% होगा। तो आप वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है if an article sold for Rs 450 offered allowing a discount of 10%। तो आपके पास बेसिकली एक आर्टिकल है जो कितने में सेल किया गया है, SP इक्वल टू 450 Rs एंड डिस्काउंट परसेंटेज आपको दी हुई है 10%। कह रहे हैं लिस्ट प्राइस MP आप कैलकुलेट करके बताइए कि MP जो है वो कैसे आएगा। अगर तो हमारे पास यहां पर डिस्काउंट भी होता, वी डोंट नो कि अब प्राइस क्या है ओरिजिनल, तो हम इसको लेट करते हुए चलेंगे कि लेट जो आपके पास लिस्ट प्राइस है वो 100% है, यानी 100% से हम देखेंगे कि 100 रुपीज है लेस्ट कोड। तो आपने उसमें डिस्काउंट जो दिया हुआ है वो 10% का है, यानी 100 का 10% कितना बनेगा, 10 ही बनेगा। तो मैं इसको 10 लिख देता हूं, परसेंटेज इससे हटा देता हूं, ठीक है। अब आप फिर इसका मतलब है कि आपके पास जो एसपी आएगा, आपने एक चीज 100 की लगाई हुई है, 10 रुपए उसमें से आपने डिस्काउंट कर दिया है, तो आप फिर किसके ऊपर सेल करेंगे, कौन सी प्राइस के ऊपर, 90 रुपीज के ऊपर। तो एसपी आपके पास 90 आ जाएगा। अब देखें आप लिस्ट प्राइस फॉर ₹1, 1 रुपए के लिए लिस्ट प्राइस क्या होगी। ये यूनरी मेथड जो है, जो आप चैप्टर प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर स्टडी कर चुके हैं, प्रीवियस दोनों चैप्टर्स के अंदर इसका कंसेप्ट दिया हुआ है। ₹1 के लिए आपकी फिर लिस्ट प्राइस क्या होगी, लिस्ट प्राइस को आप 100 डिवाइडेड बाय 90 करेंगे तो आपके पास लिस्ट प्राइस आ जाएगी फॉर द 1 रुपी अगेंस्ट 1 रुपी ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो देखिए 100 डिवाइडेड बाय 90 किया आपने, तो आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 10/9 आता है। तो अब देखिए ये लिस्ट प्राइस है एक चीज की, 1 रुपये के लिए, 1 रुपए के लिए जो है, 1 रुपए के ऊपर जो आपकी लिस्ट प्राइस है वो ये बनती है। तो देखें लिस्ट प्राइस इक्वल टू 10/9। अब देखिए आप ये 1 की है, तो आपने कितने रुपए के ऊपर लिस्ट प्राइस निकाली है, कितने रुपीस की, सेल प्राइस ऑफ 450। तो ये तो सेल प्राइस 1 रुपये के ऊपर जो सेल प्राइस थी, अगर 1 रुपया हो तो लिस्ट प्राइस आपके पास 10/9 रुपीज होगी, अगर आप 10 रुपए का डिस्काउंट देते हैं। तो यहां पर आपके पास ये 1 रुपये की है, तो अगर आप इसको 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो ये आपके पास फॉर 50 रुपीज के ऊपर जो लिस्ट प्राइस है वो आप गेन कर लेंगे। तो देखें अब ये क्या बन जाता है, लिस्ट प्राइस इक्वल टू 10 बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 450, तो 9 5 टाइम 45, तो इस आगे 0 लग जाएगा, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके पास ये RS 500 की लिस्ट प्राइस जो है वो आ गई है। इसको हम नेट करते हुए चले हैं और इसको हमने प्रूफ किया है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आप इस वीडियो को स्टॉप कीजिए और क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करते हैं। अ ट्रेडर मार्क हिज गुड्स एट 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक ट्रेडर है वो कॉस्ट प्राइस जो है उससे 30% अबव मार्क प्राइस लगाता है। वी डोंट नो कॉस्ट प्राइस क्या है, लेकिन 30% अबव जो है वो मार्क प्राइस है। इफ ही अलाउज हिज कस्टमर 10% डिस्काउंट, तो 10% का वो डिस्काउंट भी दे रहा है। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो इस क्वेश्चन को हम जरा लेट करते हुए चलेंगे। लेट कॉस्ट प्राइस जो है वो हमारे पास 100 है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 है, तो उस पर अगर 30% डिस्काउंट दे रहा है, 100 का 30%, 100 का 30% तो 30 रुपीज होगा। तो हम फिर इसकी जो लिस्ट प्राइस लिखेंगे, लिस्ट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस 30, तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 है प्लस 30, तो ये 130 RS 130 रुपीज लिस्ट प्राइस आ जाएगी आपके पास इसकी। डिस्काउंट वो कह रहा है कि आप 10% देंगे। इस लिस्ट प्राइस के ऊपर 130 के ऊपर जो डिस्काउंट 10% है वो आपको पता है कि इसका क्या बनेगा, 13 रुपीज डिस्काउंट बनेगा। जब आप इसका परसेंटेज निकालेंगे 10%, तो देख लीजिए मैं इसकी परसेंटेज आपको निकाल कर भी बता देता हूं। 130 मल्टीप्लाई 10% निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय 100, ये दो जीरो को खत्म करेगा, 30 मल्टीप्लाई 1 तो 13 का डिस्काउंट आ गया। अब आपके पास डिस्काउंट भी है, लिस्ट प्राइस भी है, तो आपको पता है कि डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, लिस्ट प्राइस या एमपी यानी मार्क प्राइस माइनस आपके पास क्या होता है, एसपी सेल प्राइस। आप इसको रीअरेंज करें, इसको इस साइड पे ले आए और डिस्काउंट को इस साइड पे ले जाएं। अब नेक्स्ट क्या होगा, लिस्ट प्राइस की वैल्यू आप पुट कर दें 130 और डिस्काउंट 13%, तो 117। आपके पास जो एसपी आया वो 117 रुपीज आ गया सेलिंग प्राइस। अब आप चूंकि प्रॉफिट परसेंटेज की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो अब आप यहां से सबसे पहले एसपी तो आ गया, अब आप सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद उसकी परसेंटेज। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस आपके पास 117 है, सेल कॉस्ट प्राइस आपके पास 100 आई है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, आई थिंक सो 17। तो प्रॉफिट आपके पास जो आया वो 17 आ गया। अब आप प्रॉफिट पी से मैं प्रॉफिट को शो कर रहा हूं, प्रॉफिट परसेंटेज आपने कैलकुलेट करनी है, विच इज इक्वल्स टू पी प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। तो पी प्रॉफिट आपके पास 17 है, कॉस्ट प्राइस आपके पास आपने लेट की हुई है 100 मल्टीप्लाई बाय दिस वन, 100 से कैंसिल, तो आपके पास 17% जो है वो प्रॉफिट उसके ऊपर आ गया, प्रॉफिट परसेंटेज। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हमने सबसे पहले लेट किया था कॉस्ट प्राइस, तो इसके ऊपर हमने बताया 30% डिस्काउंट है, तो हमने 30% है तो 100 का 30% 30 रुपीज होता है। इसी तरह आप जो है वो परसेंटेज निकाल सकते हैं हर एक फिगर की, जिस तरह भी आप चाहें। तो आपके पास लिस्ट प्राइस आ गई, डिस्काउंट आपके पास 10% इस पे दे 130 के ऊपर तो 13 बनता है, तो ये आपने डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाया, उसके बाद प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज का। तो आप वीडियो को स्टॉप करके लेक्चर को नोट कर सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। आइए हम क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं।
A shopkeeper declares a 20% discount on his goods. डिस्काउंट परसेंटेज जो है वो आपके पास दी हुई है 20%। एंड प्रॉफिट परसेंटेज जो है P प्रॉफिट 25%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस? CP आपने जो है वो कैलकुलेट करना है। मार्क प्राइस इज क्यूटेड एज RS 2000, तो MP आपके पास दिया हुआ है RS 2000। तो सबसे पहले देखें आपके पास MP भी दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज भी दिया हुआ है। मैं यहां से सबसे पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करता हूं। डिस्काउंट परसेंटेज इज इक्वल टू डिस्काउंट डिवाइडेड बाय MP मल्टीप्लाई बाय 100। ये डिस्काउंट परसेंटेज का फार्मूला है। डिस्काउंट परसेंटेज आपके पास 20 है। डी डिस्काउंट आप कैलकुलेट करेंगे, MP की वैल्यू आपके पास 2000 है, मल्टीप्लाई बाय 100 है। ये दो जीरो इन दो जीरो से कट जाएंगे, यहाँ 20 रहेगा, 20 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 20 से, तो ये आपके पास 400 बन जाएगा। तो आपके पास डिस्काउंट 400 का बना। तो अब आप यहां से सेल प्राइस निकालेंगे तो क्या आ जाएगी? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। ये फॉर्मूला मैंने डिस्काउंट वाला ही रीअरेंज किया है। MP की क्या वैल्यू आपके पास 2000, डिस्काउंट आपके पास 400 का आया है, तो SP आपके पास 1600 बनेगा। अब देखिए हम कुछ चीजें लेट करते हुए चलेंगे कि उसने कहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो कैलकुलेट भी करनी है। तो देखें हम लेट करते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 है। वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर 25% उसने प्रॉफिट लिया है। 100 का 25% 25 रुपीज होगा। तो इसका मतलब है कि उसने जो सेल किया है SP है वो 125 है। 100 का जो प्रॉफिट है 25% वो कितना होगा? 25 रुपए। तो 100 रुपए जो है उसने एक चीज 100 की है तो 125 रुपए की सेल की है, तो इसका मतलब उसको 25% जो है वो उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ है। तो आपकी सेल प्राइस पर 125 आ जाएगी। तो इसी तरह देखिए सेल प्राइस फॉर ₹1, तो फिर इसके लिए आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी? 100 डिवाइडेड बाय 125। 1 रुपये के लिए सेल प्राइस जे और 1 रुपये के लिए फिर कॉस्ट प्राइस 100 डिवाइडेड बाय 125 हो जाएगी। कॉस्ट प्राइस को आप सेल प्राइस के ऊपर डिवाइड कर देंगे। तो देखें अभी आपके पास क्या बन जाएगा? कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय, ये एक रुपए के लिए है, तो वो कितने रुपए के लिए हमें कह रहा है ये चीज हमने देखनी है। तो वो हमें 2000 रुपीज के लिए सॉरी हमारे पास सेल प्राइस क्या आई है 1600 के लिए वो हमें कह रहा है 1600। तो अब आप इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। आई थिंक सो ये बहुत सिंपल है। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 1280 रुपीज आ जाएगा। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अब हम आगे जो है वो एक्सरसाइज 6C की तरफ भी मूव करते हैं।